हेलो व्यूअर, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मंजू शर्मा, डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जी, जैसा कि वादा किया था आप सब लोगों से, वैसा ही आज मैं करने वाली हूँ। जैसे मैंने कल किया था कि आपको अभी क्या समझना ज़रूरी है, तो कल मैंने जेंट्स लोगों के लिए किया था, आज मैं लेडीज़ और औरत लोगों के लिए, मतलब लेडीज़ के लिए मैं कर रही हूँ। इसमें सभी वर्गों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो जैसे इसमें से कार्ड निकलेंगे, उसी कार्ड के आधार पर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ओके जी। हाँ, ये बस बताइए। बहुत कल तो हालत ही ख़राब हो गई थी मेरी वो रीडिंग करने के टाइम, और आज जो है ये अस्त व्यस्त आ रही है। तो जैसा भी है इंट्यूशन में जो भी आ रहा है मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो जी, क्या समझना ज़रूरी है आजकल की लेडीज़ों को। कार्ड ही आने के लिए तैयार नहीं है। क्या बताऊँ, इंट्यूशन तो इतनी भर भर के आ रही है कि कुछ कहा नहीं जा रहा है। आता है और अटक जा रहा है, जैसे कोई बात समझना ही नहीं चाहता। आप बोलेंगे अगर लेडीज़ लोगों को समझ में कहाँ आता है, बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन सुखी तो आजकल के ज़माने में कोई भी नहीं है भाई। सबकी अपनी ज़िंदगी, अपने कर्मा हैं और अपना स्ट्रगल है। यूनिवर्स प्लीज दीजिए। नहीं आ रहा है कार्ड, नहीं आ रहा। आया 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 आया। ओह हो। देखो क्या आया डेक के ऊपर। आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सही बात है। और यहाँ पे कार्ड आए हैं 4, मतलब 4 तरह की स्थिति है औरत लोगों की। ठीक है जी, 1 2 3 4, 4 तरह की औरतों की सोच है यहाँ पर। ठीक है जी। जैसे जैसे है वैसे वैसे मैं करती जाती हूँ। थ्री ऑफ वांड्स। थ्री ऑफ वांड्स का मतलब यही है कि फैसला ना लेने की क्षमता। ये है टीनेजर के बारे में निकल के आया। बताइए जी। और ज़रूरी नहीं है टीनेजर ही हो, कोई ज़्यादा इमोशनल होता है, कुछ ज़्यादा कोई अपने घर के कामकाज में डरी हुई हो लेडीज़ है, तो वो लोग भी नहीं कर पाती हैं कुछ जल्दी से फैसला। कुछ अपने घर परिवार के कर्तव्यों में ज़्यादा दब जाती हैं तो नहीं ले पाती हैं, कुछ पैसे के चलते, कुछ बीमारी के चलते, कुछ मजबूरी के चलते। ठीक है जी। देखते हैं क्या है। तो जी, आपकी ये जो साइकिल है इसका एंड होने वाला है। इस बात को आप पहले, ओ बाबा बाबा, यहाँ तो कोई ऐसे रिश्ते में है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी से भरा हुआ था। अरे बाबा बाबा, पहले ही पाए। ये तो बात वही हो गई, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बहुत खतरनाक रीडिंग निकल के आई है भाई।
यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में पाइलवान वालों कि ना खाया जा रहा है, ना उगला जा रहा है, ना हजम हो रहा है, ऐसी हालत हो गई है। आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं, अब उस एक प्रताड़ित रिश्ते में हैं आप, चाहे वो आपके शादीशुदा जिंदगी का हो, शादीशुदा तो है, यहाँ दिख रहा है परिवार। कुछ पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि या तो आपकी शादी जोर जबरदस्ती हुई है, या आपके सास ससुर आपको परेशान करते हैं, या मैके का ही आपका कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जी आपके साथ में किसी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। लड़ाई झगड़े की यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। और ये आपका कोई कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है। हर टाइम वो लोग आपके पीछे लगे रहते हैं और सहारा नहीं है किसी का भी, ना आदमी का सहारा है, ना पीहर वालों का सहारा है, ना ससुराल का सहारा है, ना बच्चों का सहारा है, किसी चीज़ का सहारा मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। इतनी हालत खराब है कि यहाँ पे आप एकदम नस्ते नाबूद कर दिया है आपको। लेकिन अभी ये साल खत्म होते होते आपकी ये साइकिल भी खत्म हो जाएगी, और फिर एक स्थिति ये भी रहेगी कि आप आगे जाएंगे पीछे जाएंगे। ये स्थिति अभी भी बनी हुई है आपके साथ में। और अब आप अपनी इंट्यूशन से चलेंगे, अपने जीवन के बारे में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जैसे ही आप फैसला लेंगे अपने बारे में कि इस रिश्ते में आपको रहना है या नहीं रहना है, तो आप का पुनर्जन्म होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। और गाइडेंस क्या है आपके लिए? बहुत ज़्यादा तकलीफ है आपको। आपके दुख दर्द दूर हो ही जाएंगे, या तो आपका रिश्ता ही सुधर जाएगा या फिर आपके जीवन में कोई दूसरा आ जाएगा। ये रहा। ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ये लेडीज का था। ठीक है जी, ये लेडीज का था, ये मैंने आपको बता दिया। और अभी हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल यहाँ पे भी वही हालत है। यहाँ पे भी कार्मिक रिलेशन है। आपका दिल करता है ऐसी मजबूरियों में मैं घर छोड़ के कहीं चली जाऊँ। बहुत ज़्यादा कठिनाई है यहाँ पर भी। और अब आप सोचते हैं भगवान का सहारा है, कहाँ जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, दर्द भरे दिल की सदा, जाए तो जाए कहाँ, सुनेगा कौन हमारे यहाँ। ऐसा मेरे दिल से एकदम गाना आया, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन है भैया यहाँ पे। लेकिन ये किसी खोज में जा रहे हैं, किसी खोज में लगे हुए हैं अपनी इंट्यूशन के भी। मेरे ही साथ ऐसा की। और कार्ड नहीं आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून। दिल टूटा है भाई, दिल टूट गया, दिल टूट गया। बहुत मेहनत करी आपने किसी रिश्ते को बचाने के लिए, आपका दिल टूटा है, लेकिन आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पर। समझे जी? कुछ समय ही खराब था, आपकी 7.5 थी, इसके लिए आपके साथ में ऐसा हुआ। और यूनिवर्स भी आपको कुछ दिखाना, सुनाना, कुछ समझाना चाहता था, इसके लिए ही ऐसा हुआ है।
जिनके शादीशुदा जिंदगी में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही थी, मुकदमेबाजी भी थी, तो उनके भी मुकदमे का उनके साइड में रिजल्ट आ जाएगा। आप ही की साइड में उसका वो होगा। ठीक है, ये रहा शादी का कार्ड आ गया। दूसरी शादी भी हो सकती है, कोई दूसरा रिश्ता भी आपके जीवन में आ सकता है। अब देखते हैं कार्ड 3। वाह, ये मस्त है। ये लोग घर को लेके चलने वाली लेडीज है, कोई घर परिवार को लेके चलने वाली लेडीज है, और सेवादार है, टेक केयर करने वाली है, अच्छी केयर टेकर है, खाना पीना अच्छा बनाने वाली, सबको खुश करने वाली, सबको उपहार प्रेजेंट देने वाली, और अच्छे परिवार की कोई लेडीज़ है यहाँ पर, और उनको हर मतलब परिवार का हर फर्द उनको पसंद करता है। न्यू बिगनिंग है इनकी भी तरक्की है यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं इनकी कहानी क्या है। इनका सपना है एक अच्छा परिवार, सुखी परिवार। नॉलेज बहुत है, बर्डन तो इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने भी कष्ट देखे हैं, पैसे की किल्लत बहुत उठाई है, इनको किसी ने फ्री हैंड नहीं होने दिया अभी तक। झूठे वादे इनसे भी बहुत किए गए हैं, और बोलते के साथ ही इनके साथ में भी बहुत वो हुआ है, इनको भी किसी ने जल्दी से बोलने नहीं दिया है। बाल पक गए हैं, जब भी जाके थोड़ी सी इनके हाथ में पावर आई है। तो अब इनकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है, इतने दुख झेलते झेलते। इसमें ओल्ड लेडी दिख रही है ना, शायद इन्हीं की कहानी है ये। तो पैसा तो देखो, घर परिवार संभालने में खर्चा होता ही है। आदमी क्या चाहता है, इज्जत से 2 रोटी मिल जाए, वही बहुत है। ऐसा मैं अपने आधार पर बोल रही हूँ। हमको भी कोई ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करने का शौक़ नहीं है, और कर्ज करके खाना या पीना या पहनना ये तो कोई शोभा की बात है नहीं। तो जी यहाँ पर है ये, यहाँ पे इनके साथ में बहुत कंजूसताई करी गई। इनको टाइम पे कोई सुख मिला नहीं है। काफ़ी उम्र दराज होने के बाद में इनके जीवन में स्थिरता आई है, जीवन के आखिरी पड़ाव में, जब इनको इनके पति भी मानने लगे और बच्चे भी मानने लगे, सब लोग मानने लगे। अब ये खूब इंट्यूटिव हो चुकी हैं। एक बहुत समय के बाद में इनके जीवन में खुशी आई है, पैसा भी आया है, और ज्ञान नॉलेज, मतलब अब इनके दिल में तमन्ना ही नहीं रहेगी कि कोई चीज़ मांगने की। ऐसी स्थिति है यहाँ पर। सिलेंडर कर दिया इन्होंने और चले गए हैं तीर्थ यात्रा पे, ऐसा दिखता है इनका। इन्होंने अपनी लो जो है भगवान में लगा ली। ये भी एक वर्ग है लेडीज़ का। तो इनके लिए गार्डन कंटिन्यू बिगनिंग है। और देखो, जैसे मैंने आपसे बोला था, भगवान में लीन हो गए तो हो ही गए हैं। देख लो, ये रहा कार्ड भी ऐसे आए निकल के, ये देखो, देखा ना। अब इनकी हम आखिरी गाइडेंस देख लेते हैं। बताइए जी इनके लिए कार्ड। ये रहा एंजल। पूरी तरह से ये तो भगवान में लीन हो गई हैं। ठीक है, 4 कार्ड निकले थे, इसके लिए मेरे को इसमें बताना पड़ रहा है। और इनका निचोड़ क्या है मैं लास्ट में आपको बताती हूँ। ये है चौथा कार्ड। वाह, एस ऑफ पेंटिकल। ये है किसी कामकाजी महिला की रीडिंग, जो जॉब करती हैं, पैसे की वैल्यू समझती हैं, पैसा कमाती हैं, और पढ़ी लिखी हैं, पकड़ है इनकी, इंटेलिजेंट है। और देखते हैं क्या है। कमाने वालियों के साथ में भी काफ़ी परेशानी होती है। मैन स्टोरी क्या है सारी इन चारों फाइलों की, वो मैं लास्ट में आपको बताती हूँ।
निकल के आ गया है। एक बार और इंट्यूशन आ रही है, एक बार और चीज करूँ। किसी फैसले के बारे में इनको बहुत ज़्यादा वो है, किसी चीज को लेकर के ये इनका मन उदास है, और ये किसी बड़ी बात के बारे में कुछ सोच रही है, इनके मन में कुछ चल रहा है। तो इनके काफ़ी ज्ञानवान है, परिवार को खुश रखना चाहती है, इनको किसी चीज़ के फैसले का इंतजार है जिसके लिए ये सो नहीं पाती हैं। ट्रांसमिशन कुछ है, दिमाग काम करता नहीं है इनका, लालची परिवार है, मेहनत बहुत करती है, प्यार भी किसी से करती है, और प्यार का इनके पास में तोहफा आ रहा है, और प्लान बन रहा है, बैलेंस नहीं है इस टाइम पे। ये स्ट्रेंथ, लड़ाई झगड़ा, हेरोफेंट। तो इनका वो कमा तो रही है, लेकिन प्रॉब्लम है जीवन में। झूठे झूठे इनके ऊपर बाहर आने जाने की वजह से इल्ज़ाम लगते रहते हैं, बैलेंस नहीं है दिमाग इनका, अंदर घर और बाहर में तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल है, परिश्रम बहुत कर रही है। लालच इनको नहीं है, लेकिन इनसे जुड़े हुए लोगों को लालच है, जो इनको सब मालूम है, लेकिन ये अब उसका सही इस्तेमाल नहीं करती है, समझे जी। और भगवान को मानने वाली है, शादी का इनको इंतजार है, कोशिश कर रही है, ऑफर इनके पास आ रहे हैं, परिवार को लेकर के बहुत सपने हैं, और पैसे को भी संभालना जानती है, जीवन के बारे में अच्छे सपने देखे हैं, दान धर्म करने वाली है, प्यार से खुश रहना चाहती है, और लव मैरिज करना चाहती है, लेकिन कोई है जो इनको दबा के रखा हुआ है। पैसे का ही सारा लफड़ा है यहाँ पे, पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ट्रांसमिशन की ऊर्जा में से ये जा रही है, शादी और शादी के ही कार्ड निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। जजमेंट होगा, जैसे ही ये अपने आँख खोल के देखेगी तो इसका खुशहाल परिवार होने वाला है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर कोई लड़की है जिनका कि परिवार मिस यूज कर रहा है कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो इसकी हम शादी क्यों करें। यहाँ पे दो तरह की लेडीज दिखाई दे रही है मेरे को। एक तो वो जिनकी शादी हो गई है, तो उनको घर परिवार की जिम्मेदारियों में तालमेल बिठाने का इस टाइम पे थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर। और मुझे दिखाई दे रहा है कि जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको भी इस तरह से भड़काया जा रहा है कि भी आप शादी ना करें, लव मैरिज तो बिल्कुल ना करें, ऐसा कह के किसी ने इनको रोक के रखा हुआ। गलतफहमियां हो रही हैं, कुछ उन दोनों की भी थी, लवर्स की और लड़का और लड़की की, कुछ उसमें दूसरे लोगों ने हवा भी मार दी है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लड़की बहुत परेशान है, लड़की के मन में कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन उसके परिवार वाले ही उसका मिसयूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये किंग ऑफ वांड्स की ऊर्जा ये बता रही है कि कोई नहीं चाहता कि इस लड़की की जल्दी से शादी हो, क्योंकि उनको मालूम है हमारे हाथ से निकल जाएगी और फिर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा। यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सब लोग इसी के ही पैसे पे मौज करना चाहते हैं। वो कुछ कहती नहीं है, देखती सुनती है, लेकिन वो फिर भी समझ नहीं पा रही है, इंट्यूशन नहीं ले पा रही है। वो उसके और ये जो उसका प्रेमी है, इसके बीच में कुछ हुई बात, गलतफहमी। ये यहाँ पे इसने सपना देखा है, ये लवर्स है, ये लवर्स का कार्ड है, आप देख रहे हैं। देखो मैं कहानी सुना देती हूँ आपको। ये रहा, ये है लवर्स का कार्ड। ये दोनों लवर्स हैं। ये शादी को लेकर के इनकी कुछ बात हुई, लेकिन कुछ बात कहने सुनने में शब्दों का हेरफेर हो गया, गलतफहमी हो गई यहाँ पे। इसकी वजह से बैलेंस खो गया। लड़की या लड़का दोनों जन सो नहीं पाते हैं, रात को गुजारे हुए अगले पिछले समय की बातें उनको याद आती हैं। लड़की को ही हिम्मत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा एक बार फिर,
और लड़का शादी करने के लिए तैयार है। देखो एक दूसरे की तरफ मुंह है इनका, यानी कि अभी भी वो प्यार करते हैं। जजमेंट होगा इनके साथ में यूनिवर्स का, गुरु की कृपा बनी हुई है, भगवान की कृपा बनी हुई है, एंजल की कृपा बनी हुई है। व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा इनके पास में। और ये जो लड़का है ये दानी प्रवृत्ति का है, प्यार का। देखो यहाँ पे प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको कहना नहीं आता है लड़के को। लड़की तो कह देती है, लड़की पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, समझदार है, सीलवान है, दिल से प्यार करती है। लेकिन लड़का थोड़ा तड़क भड़क वाला है, इसके लिए वो मतलब कह देता है। लेकिन मेहनत आजकल कर रहा है लड़का मेहनत कर रहा है, पैसे को भी वैल्यू कर रहा है। जिम्मेदारियां हैं लड़के के ऊपर, वो भी सो नहीं पाता है। और ये जो गलत फहमी थी इसी किंग ऑफ वांड्स की वजह से है। कोई एजेड आदमी है जो इन लोगों के बीच में परेशानी खड़ी करके रखा हुआ है। ये कोई लेडीज भी है जो इन लोगों को परेशान कर रही है, गलत फहमी डाल रही है, या इसकी और इसकी दोनों का प्लान है कि इन दोनों को ना मिलने दिया जाए। ऐसा भी दिख रहा है। कमाने वाली लड़कियों के साथ में ऐसा ही हो जाता है कि उनके घर परिवार वाले उनकी शादी के बारे में टाल मटोल करते हैं, अगर लड़कियां ये फैसला अपने परिवार के ऊपर छोड़ती हैं। हाँ, अगर यहाँ पे अरेंज शादी होती है यहाँ पर, तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये लड़की भूली नहीं है इस लड़के को, यहाँ पर भूली नहीं। किसको? इस लड़के को, जिसको लेकर के उसने सपने देखे हैं, भूली नहीं है। आज भी प्यार करती है इस लड़के को, ये आज भी प्यार करती है और शादी करना चाहती है। ये दोनों एक बार मिले, मीटिंग करें तो इनका सब कुछ सेट हो सकता है। एक एक मौका इन दोनों को आपस में देना चाहिए और एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए। समझे जी? शादी अरेंज करती है तो लड़की को बहुत तकलीफ होने वाली है। यहाँ पे वो भी दिखाई दे रहा मुझे। अगर वो लव मैरिज करती है तो उसकी शादी अच्छी है, अच्छे परिवार में शादी होगी, बुजुर्गवार हैं, सास ससुर हैं, उनके घर में पेट भी है और आगे चल के वो पेट भी रख सकते हैं। और धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार है, माता जी की पूजा होती है उस परिवार में। और सिंपल फैमिली दिखाई दे रही है मुझे, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, भगवान से डरने वाले लोग हैं, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और लड़की की कदर भी होगी वहाँ पे। लेकिन इन दोनों के बीच की बातें तो इसके लिए कुछ सेट नहीं हो पा रहा है। इन दोनों को ही खुल के बात करनी पड़ेगी और आगे जाके इनका जीवन ऐसे होने वाला है जैसे आप देख रहे हैं। जजमेंट इनके साथ में होगा, यूनिवर्स खुद करेगी। जिसने ये दिन दिखाया इनको थोड़ी सी देखिए, बिना तकलीफ आए कोई लव स्टोरी पूरी नहीं होती। तो वही मोड़ इन लोगों के जीवन में आया है। जब ये इस एग्जाम में से निकल जाएंगे तो इनकी शादी अच्छी होगी, सक्सेसफुल शादी होगी इनकी। ठीक है, ये है कामकाजी लेडीज का। शादी हो गई है तो काम में ज़्यादा दब गई है, तबीयत ठीक नहीं है तो अपना काम नहीं कर पा रही है अच्छे से। और जब वो काम करेंगी तो इनका जो है वो क्या बोलते हैं, पगार पानी बढ़ेगा, प्रमोशन वगैरह होगा और परिवार भी इनको मानता है। कहीं भी जाना चाहें जा सकती हैं, शॉपिंग कर सकती हैं, खा सकती हैं, पी सकती हैं और वो किसी की शादी को भी अटेंड करेंगी आने वाले दिनों में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जो कमा रही हैं वो आगे पढ़ाई भी करना चाहेंगी तो पढ़ाई कर सकती हैं। इस तरह की एक लेडीज़ दिखाई दे रही है। एक लेडीज़ दिखाई दे रही है लव मैरिज करने के लिए, अरेंज वाली का मैंने बता ही दिया। और लव मैरिज वालों का यही है कि उनके परिवार में ही कोई अड़ंगा डाल रहा है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं फुल ऑफ स्टोरी के ऊपर। चारों कार्डों की क्या स्टोरी थी वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो
एक के अंदर हमारा डेविल का कार्ड निकला था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो ऐसे रिश्ते में है कि भगवान ही बचाए, किसी दुश्मन को भी ऐसे रिश्ते में ना रखे। तो होता है कि भी कभी कभी कोई गलत रिश्ते में फंस जाती हैं लड़की लोग, शादी से पहले या शादी के बाद में, तो उनका मिसयूज होता है, समझे जी। तो वही बात है, ऐसे भी आदमी होते हैं जो कि औरतों की कदर नहीं करते, अत्याचार करते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू धर्म के हों, चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी रिलीजन से हों। औरतों की कहानी में औरतों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, घर की, बाहर की, समाज की। और ये भी हो सकता है कि कोई लेडीज ही अपनी मर्जी से ऐसे रिश्ते में चली गई हो, ये भी ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। अगर जेंट्स के 1 से 2 रिश्ते हो सकते हैं, तो लेडीज के भी आजकल 1 से 2 रिश्ते हो ही जाते हैं। क्या वो उस धारा में ही बहना चालू कर देते हैं दोनों जन, तो कोई क्या करेगा। तो गलतियां सबसे होती है, लेकिन गलती दोहराने के लिए नहीं होती। दूसरी थी घर परिवार धार्मिक परिवर्ती वाली। एक ये जो दुनिया के बहला में चमक दमक में फंस गई, डेविल के चक्कर में फंस गई। एक थी धार्मिक परिवार का, अपने घर परिवार भगवान से डरने वाली। और एक थी कि पूरी तरह से घर को संभालने वाली। और चौथी थी ये बैचलर वाली। तो यही 4 पड़ाव आते हैं औरत की ज़िंदगी में, और इनमें से ही इनको अपने जीवन का सफ़र करना रहता है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया। और तो इसकी लास्ट फाइल का मेरे को गाइडेंस देखने का कि इनको करना क्या है, बताइए क्या करना है इनको। भगवान ने आपको ऑफर दिया है गुड लक का। अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है तो कर सकता है, सक्सेसफुल होगी उनकी शादी। चाहिए तो इसमें से मैं कार्ड देख लेती हूँ। देखो आया कार्ड। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, देखो सोचने की ज़रूरत नहीं है। धन और पैसा, म्यूजिशियन, आप अपनी ज़िंदगी का म्यूजिशियन। आप किसी अपाहिज आदमी की सेवा आपको करने को मिल सकती है। आपके इस परिवार को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की। ये परिवार आपको प्यार करता है, आप इसको प्यार करते हो। जिससे आप शादी करेंगे वो म्यूजिशियन है, आपकी हर समस्या का हल करेगा आपका। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदारी से भागने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी भगवान के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए कुछ चीज़ें। ज़्यादा दिमाग लगाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा सोचने से नहीं, सोचते रह जाओगे तो फिर तो उम्र और टाइम सभी कुछ निकल जाएगा। पैसा है, पैसा आ रहा है आपके पास में, एस ऑफ पेंटिकल। पैसे को लेकर के अगर आप सोच रहे हो तो पैसा है आपके, इधर भी पैसा है, ये बीच में कार्ड है, इधर भी पैसा है, इधर म्यूजिशियन है, इधर ये रहा। ये पूरी मेरे को किसी के परिवार की कहानी लग रही है। ये लड़की है और ये लड़का है, ये दोनों ही मिलके इस परिवार को संभालेंगे। इसमें एक अपाहिज आदमी है और एक ही है। क्या जरूरत है इन्हीं कार्डों को आने की, लेकिन ये जरूर किसी ना किसी से मिलते हैं। ये है, ये पैसे के लिए बाहर गया हुआ है लड़का कमाने के लिए, लेकिन अब ये आने की तैयारी में है। अब लौट चलने वाली स्थिति दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल।